सूबे की पहली नदी जोड़ योजना बूढ़ी गंडक से इसी साल जुड़ेगी बागमती। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा इस साल अब तक पूरी होगी योजना। पहले फेज का 85% काम पूरा हो गया है और नई शिक्षा नीति का दिख रहा है असर। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों अब इसी सेशन से होगी हिंदी में भी पढ़ाई और ग्राम कचहरियों को बड़ा सौगात। अब पंचायत में बहुमत से हो सकेगा भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा। राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने दी विधान परिषद में जानकारी। प्रैक्टिकल शुरू होने के 6 दिन बाद बदला शेड्यूल। 3 विषयों की परीक्षा 3 घंटे के सीबीएसई 3 विषयों की परीक्षा 3 घंटे की और बदलाव की बयार है। अब 25 साल ही थी उम्र सीमा नीट की, अब उम्र सीमा खत्म, कभी भी बन सकते हैं डॉक्टर। और क्रिकेट से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नियमों में बदलाव किया गया है। मार्कडिंग और अनफेयर प्ले नहीं, रन आउट होगा। गेंद को चमकाने के लिए खिलाड़ी और बॉलर जो है अपने लार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। और इधर सदन में बिहार विधानसभा में सदन में गलत जवाब पर घिरी सरकार, बोली साबित हुआ तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। स्पीकर ने कहा अब तक ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली। पक्ष विपक्ष का सूर एक, गलत जवाब देकर सदन को किया जा रहा है गुमराह। और रूस यूक्रेन युद्ध की खबर करें तो आज जंग का 14वें दिन शांति की उम्मीद जगी है। रूस और यूक्रेन दोनों ने दिखाया है नरम रुख। नाटो सदस्यता से पीछे हटा यूक्रेन। रूस बोला शर्तें माने तो युद्ध रोकेंगे। इसका असर यह हुआ है कि दुनिया भर के शेयर बाजार चढ़े हैं, क्रूड ऑयल में नरमी आई है और 5 राज्यों का महापरिणाम आ जाएगा। और जहां सभी 5 राज्य से रुझान आ रहे हैं सामने, यूपी में योगी का है जलवा, जबकि पंजाब में आप उत्तराखंड में भाजपा की बन सकती है सरकार, मणिपुर में भी भाजपा की बन सकती है सरकार और गोवा में 50-50 पर चल रहा है मुकाबला। और छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। बड़ी खबर राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ से आ रही है कि छत्तीसगढ़ से भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। बघेल गोबर ने ब्रीफकेस में बजट लाए। संस्कृत में लिखा गोमय वास्ते लक्ष्मी। बघेल गोबर के ब्रीफकेस, गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस में बजट लाया था। तो और अगर हम इधर और खबर डालें तो सहायक इंजीनियर बहाली की परीक्षा 24 व 25 मार्च को। और दुस्साहस देखिए, विरोध पर मारपीट की लुटेरों ने। नालंदा जुलूस के शोर के बीच बैंक से 7.68 लाख का डाका। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फटाफट अंदाज में हम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जो बिहार से जो खबर निकल कर आ रही है, बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि नदियों को जोड़ा जाएगा। नदियों की जोड़ने की परियोजना चालू थी, इसकी कार्य शुरू थी। अब इसी साल पहला नदी जोड़ दिया जाएगा। सूबे की पहली नदी बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ दिया जाएगा। 85% काम पूरा हो गया है। उत्तर बिहार को बाढ़ से राहत मिलेगा। मंत्री बोले बिहार नहीं दिया इंट्रालिंकिंग ऑफ रिजर्व का कंसेप्ट। पितृपक्ष से पहले तैयार हो जाएगा रबर डैम। जी, विष्णुपत मंदिर के निकट फाल्गु नदी पर रबर डैम तैयार हो जाएगा, जिससे अब पितृपक्ष में फाल्गु नदी में पानी मिलेगा। जून तक पूरी होगी गंगा जलापूर्ति योजना, जून तक पूरी हो जाएगी। इस साल 1043 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई। और इधर
जो पंचायतों से जो खबर निकल कर आ रही है कि पंचायतों में अब ग्राम कचहरियों का कद बहुत बढ़ने वाला है। सरपंच साहब को अब अधिकार मिलने वाला है। बहुमत के आधार पर भाइयों के बीच जो बंटवारा है वो पंचायतों में भी हो सकेगी, जिससे खर्च भी बढ़ेगा और पंचायतों का मान भी बढ़ेगा। और जो बंटवारा में कोर्ट कचहरी दौड़ने में जो खर्च होते थे उस धन की और समय की दोनों की बचत होगी। और यह सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग आ रही है 5 राज्यों से चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश सबसे चर्चित राज्य है जहां योगी का जादू चल रहा है। यूपी में योगी उपयोगी साबित हो रहे हैं। अभी अभी जो प्राप्त सूचना मिल रही है 403 सीटों का रुझान सामने आ गया है। 261 पर भाजपा आगे है और सपा 137 पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा को जहां नुकसान सीटों का नुकसान होती हुए भी सत्ता में लौटती दिख रही है, वहीं सपा लाख कोशिश के बाद भी सत्ता से बहुत दूर है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी का जादू चला है। आम आदमी पार्टी के आसपास भी कोई नहीं है। 84 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस मात्र 17 पर और भाजपा मात्र 1 सीट पर आगे चल रहा है। वहीं उत्तराखंड पर नजर डाल तो 70 सीटों का जो रुझान आ गया है। भाजपा 47 पर, मतलब की सरकार बन जाएगी भाजपा की। 47 पर आगे चल रही है कांग्रेस 19 पर। वहीं मणिपुर से खबर आया तो 60 सीटों का रुझान आ गया है। 60 सीट पे 31 में बहुमत है। भाजपा 27 पर, कांग्रेस 10 पर। यहां मामला थोड़ा सा 50-50 का नजर आ रहा है। देखते हैं जोड़ तोड़ की सरकार यहां बनेगी, किसी की भी बने। और गोवा से जो खबर आ रही है 40 सीटों का रुझान आ गया है। 21 सीट पर बहुमत हो जाएगा। भाजपा 18 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें 1 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया है। वहीं कांग्रेस मतलब यूपीए 11 सीटों पर आगे चल रहा है। 1 पर यहां भी सीट जीत दर्ज हो चुका है। यहां भी मामला जोड़ तोड़ की बनने वाली है। अब इधर हम नजर डालें अन्य खबरों पर, तो क्रिकेट के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। गेंद को चमकाने के लिए खिलाड़ी अपने लार का प्रयोग करते थे, जो कोविड के कारण जिसका बंद कर दिया था, बैन कर दिया गया था। लेकिन अब हमेशा के लिए गेंद पर लार से चमकाने की आदत खिलाड़ियों को छोड़नी पड़ेगी, गेंदबाजों को छोड़ना पड़ेगा। वहीं मार्केटिंग ऑन फेयर प्ले नहीं, अब रन आउट होगा। पहले गेंद के साथ छेड़छाड़ या किसी तरह से आउट करते थे मार्केटिंग के द्वारा, तो उसको माना जाता था खेल भावना के विपरीत है। लेकिन अब रन आउट दिया जाएगा। और वहीं विधानसभा में अफसर जो है गलत जवाब दे देते हैं, जिसके कारण सरकार का शीशा लेदर होता है। तो पक्ष विपक्ष एक सुर में गलत जवाब देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। यह आरोप लगाया है सदन में गलत जवाब देने पर सरकार घिर गई है। हालांकि सरकार के भी लोग मानते हैं कि अधिकारी जो है, अफसर जो है गलत जानकारी देते हैं, जिसके कारण सरकार की शिक्षा लेदर हो रही है। वही भाजपा बोली अफसर लगातार दे रहे हैं गलत जानकारी। वही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बोले मनरेगा पर गलत जानकारी दे रही है सरकार। सरकार ने कहा सही जवाब नहीं देने वालों पर 1 हफ्ते में कार्रवाई होगी। और वहीं सूमी में फंसे 700 भारतीय आज भारत रवाना होंगे। जिंकू ने पहली बार शांति की अपील की, चीन भी अपील किया है। यूरोप को तेल देने की तैयारी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अगर पुरानी पेंशन नीति पर बिहार में भी बवाल है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने पहल किया है कि पुरानी पेंशन नीति दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा। और अमेरिका में इस साल रिकॉर्ड 26 लाख शादियां, कामकाजी दिनों को तरजीह। युवाओं को बुधवार गुरुवार ज्यादा पसंद है। कोविड के कारण आपको पता है कि शादियां भी रुकी हुई थी, अब शादियां शुरू हो गई है। और रग्बी खिलाड़ियों ने मांग किया, बिहार से खबर आ रही है, रग्बी खिलाड़ियों ने मांग किया है कि रग्बी के लिए एकलव्य सेंटर खोला जाए। मुख्यमंत्री अधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने रग्बी राष्ट्रीय चैंपियन बनी टीमों को किया पुरस्कृत। बालिका और बालक वर्ग टीम को सौंपे 2.5 लाख के चेक। कोरोना महामारी के बावजूद फसल उत्पादन में 9.8% की वृद्धि। कृषि मंत्री ने विभागवार वाद विवाद के बाद जवाब में कहा।
और कृषि रोड मैप के तहत बनाई गई विशेष कार्य योजना, डीएम पर लगाया गंभीर आरोप, सभापति ने कार्रवाई से हटाया, कहा अगले सप्ताह सदन पटल पर रखे साक्ष्य। बिहार में 92% गन्ना किसानों को किया गया भुगतान। गन्ना मंत्री, बिहार में गुड़ व गन्ना उद्योग में निवेश प्रोत्साहन के लिए बनाई जा रही है नीति। और वहीं यूपी से प्रचार कर लौटे भाजपा नेताओं ने कहा कि 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनना तय है। माननीय के प्रतिनिधि को मीटिंग में शामिल होने पर मुद्दा उठा। भाजपा विधायकों ने मुद्दा उठाया है कि माननीय के प्रतिनिधि मंडल मीटिंग में शामिल कैसे हो सकते हैं। सरकार का जवाब बजट सत्र के बाद समीक्षा बैठक में लेंगे निर्णय। और पटना विमेंस कॉलेज से खबर आ रही है, अगले साल ही इंटीग्रेट बीएड और एमएड की पढ़ाई शुरू होगी। 2023 में आएगी नैक की टीम। A+ ऑटोनॉमी बरकरार रखने का होगा प्रयास। नारियों के उत्थान के लिए महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। SUB में पटना से खबर आ रही है। और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस का परिणाम हुआ जारी। व्यापम घोटाला याद होगा आपको। व्यापम घोटाला में जेल गए माफिया ने RRB NTPC की परीक्षा में कराया था प्रश्न पत्र लीक। 3.50 करोड़ की डील हुई थी। माफिया ने TCS की सिटी हेड को दी नौकरी। 80,000 महीना देता है सैलरी व्यापम। अनियंत्रित शुगर और BP से बढ़ रही है किडनी की बीमारी। और जिला शिक्षक नियोजन अपील प्राधिकार को 4 हफ्ते में शुरू करने का आदेश। और शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दे सरकार, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। बिहार राज्य शिक्षा सेवक तालीमी मरकज महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया है। PMCH में औचक निरीक्षण में गैरहाजिर मिले 16 डॉक्टर और 1 नर्स। 40,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। और राज्य के 6 जिलों में कीमोथेरेपी यूनिट की स्थापना के लिए केंद्र को भेजा गया है प्रस्ताव। कैंसर मरीजों को होगा लाभ। और इधर हम नजर डालें तो बाजार में भारी गिरावट के बावजूद इक्विटी फंड्स में बढ़ा है 32% निवेश। यह इसलिए हुआ है कि यूक्रेन और रूस ने भी नरम रुख अपनाया है। और बड़ी लापरवाही सामने आ रही है सिकरहना से। सिकरहना का गांधी बुनियादी पाठशाला अब बन गया उच्चतर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बड़हरवा लखन सेन। 105 साल पुराने बापू के प्रथम बुनियादी स्कूल से गांधी जी का ही नाम हटा दिया गया है। चाकू से गोद कर 2 भाइयों को झाड़ी में फेंका, एक की मौत, दूसरा गंभीर। 2 युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में, हो रही है पूछताछ। ये पुनहटिया सीतामढ़ी से की घटना है। अब बेतिया में जहरीली शराब पीने से जीजा व साले की मौत, परिजन घर छोड़कर फरार हो गए हैं। 6 लाख नगद और 5 लाख के आभूषण की डकैती। ट्रेन पर गिरा हाई टेंशन तार, धुआं चिंगारी निकलने से डरे यात्री। तार के मरम्मत के बाद रवाना हुई ट्रेन। और रूसी टैंक बन रहे हैं फ्रीजर, जवानों की जमने की नौबत। जैसा कि आपको पता है यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जहां तापमान -10 डिग्री के तक है और टैंक लोहे का बना होता है। इंजन जब तक चालू है टैंक गर्म रहता है, और इंजन जब बंद हो जाता है तो टैंक ठंडा होने लगता है। इसको फ्रीजर जैसा ठंडा हो जाता है, जिसमें रूसी सैनिक जम भी सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अगर इंजन चालू रखते हैं तो ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, और लड़ाई के मैदान में ईंधन को पहुंचाना भी मुश्किल कार्य है। रूस के 40 किलोमीटर लंबे टैंक काफिले के सामने सर्दी की ही चुनौती है, जितना यूक्रेनी सेना की चुनौती नहीं है। और सोना महंगा होने से कश्मीर में शादियों की चमक हो रही है कम। और बाजार में गेहूं MSP से भी ज्यादा बिक रहा है, दाम 2300 रुपये है। यूक्रेन से भारत में गेहूं के दाम आसमान पर हैं। एप्पल का बजट स्मार्टफोन SE अब 5G के साथ iPhone 13 अब ग्रीन कलर में भी आएगा। बाजार से सूचना आ रही है। मुंबई ठाकरे के करीबी कनाल के यहाँ 16 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। दोस्तों, यह थी आज की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।